पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अब निजामत का वक्त नहीं बल्कि खिताबत का वक्त है। अब आइए बिला ताखीर खतीब अहले सुन्नत, खतीब बेमिसाल, खतीब लाजवाब, इस्लामिक स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद जावेद चिश्ती साहब की बारगाह में अरीजा पेश करूंगा कि हजरत माइक पर तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। माइक सही कर दे भाई। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर की सदाओं निकलने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हेलो 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 न तख्तो ताज नसीमो गुहर की बात करो, न तख्तो ताज, न तख्तो ताज नसीमो गुहर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। वाह 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 वाह। न तख्तो ताज नसीमो गुहर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। हजर के रूप में याकूत को हजर न कहो, बशर के भेष में लाकल बशर की बात करो। हजर के रूप में याकूत को हजर न कहो, बशर के भेष में लाकल बशर की बात करो। समझ सके न जो असरारे अय्यकुम मिसली, वो कम नजर हैं किसी दीदावर की बात करो। वो कम नजर हैं किसी दीदावर की बात करो। न तख्त ताज न सरवत न कैसरी के लिए, न तख्त ताज न सरवत न कैसरी के लिए, रसूल आए हैं दुनिया की रहबरी के लिए। न तख्त ताज न सरवत न कैसरी के लिए, रसूल आए हैं दुनिया की रहबरी के लिए। नबी का इश्क मुकद्दम है, नबी का इश्क मुकद्दम है उम्मती के लिए, चराग जैसे जरूरी है रोशनी के लिए। नबी का इश्क मुकद्दम है उम्मती के लिए, चराग जैसे जरूरी है रोशनी के लिए। हजरात गिरामी, आज जिस तारीख में हम बैठे हैं, इस तारीख में ना आपको दावत दी गई थी ना मुझे, वो तारीख गुजर गई। 18 दिसंबर की तारीख दी गई थी। अगर आप अपने मोबाइल में देखें तो 19 दिसंबर है। तो गोया जिस तारीख में हमारे मुहिब्बे गिरामी कारी गुलाम सुबहानी साहब ने हमें बुलाया था, उस तारीख में तकरीर नहीं कराई। ये इश्तरा है, जाहिर सी बात है वो तारीख मिस हो चुकी है। और मैं चाह ये रहा था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हम क्या करें, क्या करें, जब उनका खून मौजूद हो, उनकी आल मौजूद हो, तो ये जसारत और जुरात, ये हिम्मत मैं नहीं कर सकता था। लेकिन गुलामों को आकाओं के सामने कुछ बोल के सीख लेना चाहिए। और सीखना क्या, गवाह बन जाएं तो मुकद्दर समझ जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। खुतबे मसनून के बाद कुरान अजीम की जिस आए मुबारका को अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाया, वो मौजू गुफ्तगू इतना तवील है कि पूरी जिंदगी अगर इस पे गुफ्तगू की जाए तो शायद हमारी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी, ये गुफ्तगू मुकम्मल ना होगी। कायनात के अंदर कुरान अजीम जैसी अजीम किताब मौजूद नहीं। सबसे अजीमुल मर्तबत कोई कायनात में अगर किताब है तो अल्लाह का मुकद्दस कलाम।
उस कलाम पाक को बिस्मिल्लाह के बा से वन्नास के सीन तक रब्बे जुल जलाल ने रुश्द हिदायत बनाकर रखा, रुश्द हिदायत बनाकर उतारा। अब हम गौर करते हैं कि कुरान को बिस्मिल्लाह के बा से वन्नास की सीन तक हमारे लिए 6,666 आयतों पे मुहित कुरान, 30 पारों में तकसीम कुरान, 114 सूरतों की शक्ल में कुरान, 7 मंजिलों में अता करदा कुरान, हुदल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब का पैगाम देने वाला कुरान। हम जब इसे पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाह की बा से शुरू करते हैं, वन्नास की सीन पे खत्म करते हैं। आज दौर शॉर्टकट का है। जब हम गौर करते हैं बा से शुरू होकर सीन पे खत्म, जब दोनों को मिलाते हैं, शॉर्टकट बनाते हैं, तो पता चलता है नाजिल होना हो गया। बिस्मिल्लाह के बा से वन्नास की सीन को जब मिलाया तो हमें मिला बस, यानी आना हो गया बस। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई कलाम नहीं उतरेगा। रब्बे जुल जलाल ने बस कर दिया। लेकिन जब हम पलट के नीचे से ऊपर देखते हैं तो सीन को बा से मिलाते हैं, पता चला ये सब बन गया सब। तो जो कुरान नाजिल होना हो गया बस, वो उम्मत के लिए है सब, वो है उम्मत के लिए सब। बा को सीन से मिलाया, उधर से आना था, क्या कहने चिश्ती साहब, जिंदाबाद सीन से बा को मिला दिया। अब पता ये चला ये हो गया सब। अब जब सब है तो अब सब है। तलाश किया गया कि उम्मत में खल्फशार है, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाजिर व नाजिर मानना है, तो कुरान कह रहा हाँ आओ मेरे पास, क्यों दुनियादारों के चक्कर में पड़ रहे हो। हमने कहा क्या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करना, कहा आओ कुरान के पास। अगर कुरान करीम की बारगाह में पूछा गया कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के बारे में, रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अजमत के बारे में सवाल उठ रहा है, कहा सवाल उठाने वाले से पूछ लो। कुरान करीम में रब्बे जुल जलाल ने नबी मुकर्रम के औसाफ इस अंदाज में बयान किया, इस अंदाज में बयान किया कि फरमा दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया। रब्बे जुल जलाल जब जिक्र को बुलंद करना था तो उसी की खातिर बुलंद किया। अगर बुलंद किया तो मुतलक फरमा दिया। कितना बुलंद किया, बंदा तो पैमाना चाह रहा था, यहाँ तो एतराज होता है कि क्यों इतना बढ़ा देते हो, क्यों इतना बढ़ा देते हो। रब्बे जुल जलाल जिक्र को हद के अंदर रखता। फिर ज़हन ने कहना, ज़हन ने झिझोड़ा, ज़मीर ने ललकार के कहा कि अल्लाह का कुरान है, यहाँ ये सवाल करने की जरूरत नहीं है, ये बंदों का मिजाज अलग है, अल्लाह का कलाम अलग है। पता ये चला कुरान कहता ना, बंदों के मिजाज से नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है, फितरत से टकराने वाला नहीं, फितरत के मुताबिक नाजिल किया है। अगर तुम तो पैमाने की बात करते हो तो पैमाने की बात है ना, जहाँ पैमाने की जरूरत है वहाँ नबी के जिक्र में पैमाने की जरूरत नहीं थी। रब्बे जुल जलाल पैमाने का कहीं जिक्र है? कहा हाँ, जब मैं अपने कुर्ब की बात करूंगा। रब्बे जुल जलाल जब अपने कुर्ब की बात फरमाता है तो कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं बंदे की शहरक से करीब हूँ। गोया कुर्बत के लिए शहरक को पैमाना बनाया, कुर्बत के लिए शहरक को पैमाना बनाया। गोया रब्बे जुल जलाल ने बंदों से अपने कुर्ब को जोड़ने के लिए, यानी रब्बुल आलमीन की कुदरत बंदों के मुकाबिल क्या माना रखती है, तो मामला ये हुआ शहरक को पैमाना बना दिया। लेकिन जब उसके बाद बात आई तो पता ये चला कि शायद ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से अपने कुर्ब का तस्वुर बयान करना था, तो पैमाना नबी मुकर्रम के बारे में ऐसा हुक्म है। वहाँ कुरान करीम ने नबी मुकर्रम के बारे में भी फरमाया और पैमाने से फरमाया। वहाँ कुर्बे खुदाबंदी की बात थी तो शहरक को पैमाना बनाया। यहाँ कुर्बे मुस्तफी की बात है तो जान को पैमाना बनाया। कुरान कहता है अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से करीब है। पता ये चला जो नबी मोमिनों की जान से करीब है तो करीब ही वाले को हर निदा से पुकारा जाता है। अब पता ये चला पैमाना इसलिए लगा दिया, पैमाना वहाँ मुतलक था। रब फरमाता है मैं बंदों की शहरत से करीब हूँ, मगर मुस्तफा की कुर्बत की बात आई तो
मोमिनों से करीब किया, इसलिए कि उम्मत में मुसलमान होने का दावा सब करेंगे, लेकिन मोमिन होने का सबूत ये होगा कि जो खड़े होकर या नबी सलाम अलैका कहने वाला होगा। इसलिए कि शहरत से करीब खुदा की जात, कायनात की हर जात के लिए, मगर मोमिनों की जान से करीब, मोमिनों की जान से करीब मुस्तफा की। यही वजह है कि सलाम का इनकार कोई नहीं करता, मुस्तफा के दरबार में जाके कहता है या नबी सलाम अलैका, लेकिन हम यहीं से कहते हैं या नबी सलाम अलैका। हम हर जगह से कहते हैं क्यों? इसलिए कि हमारे लिए हुजूर पूरी कायनात में जहां है वहां से हुजूर, और हुजूर उन्हीं के लिए है जो मोमिन है। रब ने फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी को मोमिनों की जान का मालिक बनाया, मोमिनों की जान से करीब किया। अब आए ये दुरूद, ये सलाम जिसपे बड़े एतराज़ात होते हैं, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। कुरान करीम की 6666 आयतों का तर्ज तखातुब अगर देखा गया तो हम उस जगह पे आके पहुंचते हैं, उस नतीजे पे पहुंचते हैं कि रब्बे जुल जलाल ने जिन चीजों का हुक्म दिया तो रब की शान हुक्म सादिर फरमा दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, मुखातब किया अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, वातुज़ ज़कात, ज़कात दो, वातिमुल हज वल उम्रा, हज और उम्रा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजा, माह रमजान का रोजा फर्ज कर दिया गया, डायरेक्ट हुक्म दे दिया, कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं। क्यों? नमाज का ताल्लुक खुदा की जात से, रोजे का ताल्लुक खुदा की जात से, हज का ताल्लुक खुदा की जात से, फराइज और वाजिबात का ताल्लुक खुदा की जात से, जिसका ताल्लुक रब्बे जुल जलाल की जात से, उसमें किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं। मगर जब महबूब पर दुरूद की बात आई तो पहले फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु, मैं और मेरे मलाइका युसल्लूना अलन नबी, दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। अब अल्लाह का, मलाइका का अमल कायनात के सामने आ गया। अल्लाह का अमल, मलाइका का अमल, युसल्लूना अलन नबी, हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर मुखातब किया परवरदिगार ने, ऐ ईमान वालों, सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी अपने नबी पर दुरूद और खूब सलाम भेजो, दुरूद और खूब सलाम भेजो। दुरूद तो ट्रेंड बन भी रहा है धीरे धीरे, अल्लाह करे कि हिदायत मिल जाए। सलाम सबका मुकद्दर नहीं है, जिस पर जोर दिया गया वसल्लिमू तस्लीमा, नबी पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। अब गौर करें, सलाम और दुरूद दो चीजें हैं। दुरूद पढ़ना सुन्नते इलाहिया है, सुन्नते मलाइका है, नमाज रसूलुल्लाह की सुन्नत, रोजा रसूलुल्लाह की सुन्नत, हज रसूलुल्लाह की सुन्नत, उम्रा रसूलुल्लाह की सुन्नत, कुर्बानी रसूलुल्लाह की सुन्नत, और दुरूद अल्लाह की सुन्नत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सुन्नते इलाहिया की तकमील दुरूद पाके मुस्तफा में, बेशक ये सुन्नते इलाहिया भी है, सुन्नते मलाइका भी है, हुक्म खुदा भी। वाह वाह वाह। अब आए क्या कह, दुरूद पढ़ना जब इतनी अहमियत का हामिल है तो दुरूद पढ़ने से बिला मुबालगा सवाब मिलता है, इसमें तो कोई एतराज नहीं। दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, लेकिन अगले जुमले पर गौर करिएगा, दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, लेकिन सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। जिंदाबाद। सलाम करने से जवाब मिलेगा। अब जरा गौर करें, उम्मती नबी पर सलाम भेजे, ये उसका मुकद्दर, मगर नबी अगर वालेकुम सलाम कह दे तो उसका नसीबा मेराज की मंजिल तक पहुंचेगा, उसकी जिंदगी की मेराज होगी, जिसके लिए एक मर्तबा नबी कहे मेरे उम्मती तू भी सलामत।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत उर्से से आई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। अब एक बात गौर करें, ये वो अहम तरीन वजीफा है। बंदा हुक्म किसको दिया? परवरदिगार ने बंदों को, कि ये मेरा और मेरे मलाइका का अमल है। ऐ ईमान वालों, तुम भी अपने नबी पे खूब दुरूद और खूब सलाम भेजो। बंदा जब दुरूद पढ़ना शुरू करता है तो दुरूद का आगाज कहां से करता है? आगाज करता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाह बंदों से कह रहा है और बंदे रब से इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तू दुरूद भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ये तेरा अमल है ना, ये तेरा अमल है, हम शाया निशान नहीं कर सकते। यानी इनकी इल्तिजा हम तो कर ही रहे हैं। अब गौर करें, एक तो ये बात, एक बड़ा दावा है, बड़ा दावा। नमाज हुक्म खुदा की तकमील है, रोजे महशर में सबसे पहले पूछी जाने वाला अमल है, उसे हल्के में न लिया जाए। क्या कहने नमाज सबसे अहम तरीन इबादत है, इसे करना ही है, लेकिन सिर्फ करना ही है, कबूलियत हमारे हाथ में नहीं है। क्या कहने, रब चाहे कबूल करे या ना करे। बंदा नमाज पढ़ रहा है, रब चाहे कबूल करे ना करे। हम रोजा रखें, रब चाहे कबूल करे ना करे। हम इस्तिताअत रखते हैं, हज करें, रब चाहे कबूल करे ना करे। दुनिया में जितने अमाल हमारे लिए हुक्म दिए गए फर्ज या वाजिब के दर्जे में हमें करना है, कबूल करना रब का काम है। बेशक बेशक बेशक, ये अमल है, नाकिस भी हो सकता है, कामिल भी हो सकता है। रब कबूल करे या ना करे ये उसकी मर्जी। मगर दावे के साथ मैं कहता हूँ दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जो कबूल ही होता है, इसलिए कि जो बंदे का अमल है रब की मर्जी, चाहे कबूल करे ना करे, मगर दुरूद उसी की अदा है, वो अपना अमल क्यों ना कबूल करेगा। रब तो दुरूद का अमल है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। रब अपने अमल को क्यों रद्द करेगा? और बंदा इसीलिए कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वाह वाह। जब हमने ये पढ़ लिया तो ये कबूल ही होना है। सरकार फरमाते हैं खुशू व खुजू के साथ अगर पढ़ा गया तो मैं अपने गोशे मुबारक से सुनता हूँ, और अगर रस्मी दुरूद पढ़ लिया गया तो भी पहुंचा दिया जाता है, बेशक बेशक, तो भी मेरी बारगाह में पहुंचाया जाता है। दुरूद पाक के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। अब रहा सवाल ये है, दुरूद पाक और सलातो सलाम, जमात अहले सुन्नत में सलातो सलाम के लिए अदबन खड़े हो जाते हैं। खड़े होना और बैठना इसे ऑप्शनल मान लिया जाए। अगर किसी को खड़े होने से ज्यादा दिक्कत है तो भैया बैठ के पढ़ना शुरू करो। इसमें पढ़कर पढ़ने से छोड़ देते हैं, पढ़ना शुरू कर दे, पढ़ना छोड़ दें। अब रहा सवाल हम खड़े क्यों होते हैं? हम अहले सुन्नत हैं, बेदलील अमल नहीं करते किसी चीज का। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जब हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो ये कुरान नमाज में भी पढ़ा जाता है, गैर नमाज में भी पढ़ा जाता है। लेकिन कुरान जब हम हिफ्ज कर रहे हों, क़िराअत कर रहे हों, तिलावत कर रहे हों, कुरान खानी की महफिल में बैठे हों, तो जब भी कुरान
गैर नमाज में पढ़ते हैं तो बैठ ही के पढ़ते हैं। क्यों? इसलिए कि ये अदब है कुरान का। कुरान बैठ कर पढ़ा जाए। अब यही कुरान जब नमाज में पहुंचे तो नमाज के सारे अरकान अपनी जगह, कयाम में कुरान कयाम में पढ़ा जाएगा। रुकू में गए कुरान नहीं, सजदे में गए कुरान नहीं, कायदे में बैठे कुरान नहीं, हालते कयाम में कुरान। कुरान हालते कयाम में, जब खड़े हैं तभी कुरान। जैसे ही रुकू में तस्बीह शुरू, सजदे में गए तस्बीह शुरू, कायदे में बैठे तहियात शुरू। कुरान पढ़ने के लिए कयाम। अब अगर कुरान अहमुल इबादात, उम्मुल इबादात, नमाज जैसे अहम तरीन फरीजे में कुरान खड़े होकर पढ़ा जाता है। अब बच्चा मदरसे में जाके खड़े होकर कुरान पढ़ना शुरू करे, उस्ताद कहे बैठ जाओ, वो दलील दे कि कुरान नमाज में खड़े होके, कहा जनाब वो अहम तरीन इबादत है, नमाज और गैर नमाज का फर्क वाज़ा हो जाए। वो नमाज का हुक्म है, ये तिलावत का अदब है। वाह वाह वाह, है ना। अब नतीजा ये निकाल लिया कि जब कुरान को हालते नमाज में खड़े होकर पढ़ना है और गैर नमाज में बैठ के, तो नतीजा हमने निकाला कि जिस कुरान को नमाज में खड़े होकर पढ़ा जाता है, गैर नमाज में बैठ के पढ़ना यही अदब है, यही तरीका चला आ रहा है। तो नमाज के अंदर सलाम भी पढ़ा जाता है या नहीं? तो मालूम हुआ तहियात में नबी को मुखातब करके कहा जाता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हालते नमाज में हम सलाम पढ़ते हैं, तो हालते नमाज में सलाम कैसे पढ़ते हैं? पता ये चला हालते नमाज में बैठ के सलाम पढ़ते हैं। अब मामला आया जब कुरान हालते नमाज में खड़े होकर पढ़ा जाता है, गैर नमाज में बैठने का हुक्म है। तो जब नमाज में सलाम बैठ के पढ़ा जाता है, तो गैर नमाज में खड़े हो जाया करो, ताकि ये मालूम हो वो सलाम अलैका अय्युहन नबी था जो नमाज में था, ये या नबी सलाम अलैका जो मिलाद में। जिंदाबाद। एतराज़ात उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। चिश्ती साहब क्या हम लिटरेचर में गुफ्तगू नहीं करते, अकायद और मामूलात को इबादत में तलाश करो, इबादत में तलाश करो। अब एक बात बताओ, जब नमाज बगैर सलाम के मुकम्मल नहीं होती, तहियात वाजिब है, बगैर तहियात के नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। और तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नमाज जैसी अहम इबादत बगैर सलाम के मुकम्मल नहीं होती। उन्हें मुबारक हो जो अपने जलसे बगैर सलाम के मुकम्मल कर लेते हैं। हम तो नमाज मुकम्मल नहीं करते। चे जाए कि जिंदाबाद मिलाद कोई भी मामला हो, जब इतनी अहम तरीन इबादत जिसका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह की जात से है, नमाज खालिसतन अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, वो इबादत बगैर सलाम के मुकम्मल नहीं। तो फिर जो नबी ही के लिए किया जा रहा है, सीरतुन नबी का जलसा बगैर सलाम के, इस्लाहे मुआशरा बगैर सलाम के। अरे जनाब, बगैर सलाम के ताल्लुक अच्छे नहीं रहते, साहब सलाम ही से ताल्लुक अच्छे रहते हैं। तो ये गौर करना है। जिंदाबाद। और देखें, अब कोई कहेगा ये मंतिक लगा के चले गए, कुरान में खड़े हो, कुरान नमाज में खड़े होकर गैर नमाज में बैठ के सलाम नमाज में बैठ के गैर नमाज में खड़े हो। अब एक बात और बताऊं मैं आपको, नमाज में दुरूद भी पढ़ा जाता है ना? कब पढ़ा जाता है? बाद में, सलाम पहले। हालत नमाज में सलाम पहले, तहियात ही में पढ़ लिया गया ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। गौर करिएगा, नमाज में सलाम पहले, दुरूद बाद में। नमाज में सलाम पहले, दुरूद बाद में। तहियात खत्म हुई, फिर दुरूद इब्राहिमी शुरू हुआ। सलाम पहले, दुरूद बाद में। यही वजह है कि पूरे जलसे में बीच बीच में दुरूद होता रहता है।
क्यों? वहां दुरूद बाद में सलाम पहले, यहाँ दुरूद पहले सलाम बाद में। जिंदाबाद। दुरूद पहले सलाम बाद में। तो जनाब अब आप गौर करें, आखिर में एक हदीस पाक के मफहूम को बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। कयामत का दिन होगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत के दिन एक शख्स को जहन्नम की तरफ फरिश्ते लेकर जाते होंगे। उसका नामा अमाल तौला जा चुका है, खसारे का सौदा था, वो इस लायक ना था कि जन्नत में जाए। कोई आकर कहेगा आका आपके हुकूमत को फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, सरकार बेकरार होकर आगे बढ़ेंगे और जाने के बाद सरकार अब बेकरार फरिश्तों से कहेंगे ठहर जाओ, इसे जहन्नम की तरफ कहां लेके जा रहे हो, इसे कहां लेके जा रहे हो? कहा हुजूर इसका नाम है अमाल तौला गया, इसके हिसाब किताब हो गए, ये इस लायक नहीं कि ये बख्शिश हो, ये बख्शा जाए, इसे जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। रब्बे जुल जलाल का हुक्म हो चुका। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे ठीक है, मगर इसका नाम है अमाल फिर तौला जाए, मीज़ाने अदल पर इसकी नेकियां और बदियां फिर रखी जाएं, फिर दोनों पलड़ों पर रख दिया जाएगा। होगा यही कि फिर इसकी गुनाह ज्यादा सवाब कम। अब जब ये हो जाएगा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जेब खास से एक रुपया निकालेंगे और नेकी वाले पर्दे पर रख देंगे। जैसे ही उस पर्चे को रखेंगे कि वो भारी हो जाएगा, अब जन्नत में जहन्नम में जाने का जो परवाना था वो जन्नत की तरफ मिल गया। फरिश्ते अब को हुक्म हो गया इसे जन्नत की तरफ ले जाओ। वो शख्स रुक जाएगा, हाथ जोड़ के कहेगा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हसरत भरी निगाह से देखेगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। क्या कहने, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। आखिर क्या हो गया? नामे अमाल पहले भी तौले गए थे, नामे अमाल आपके सामने भी तौले गए, आखिर वो निकाल कर क्या रख दिया था? कहा वो था जो एक मर्तबा तूने दुरूद पाक पढ़ा था, फरिश्ते मेरे पास ला के पहुंचाए थे, आज तेरे लिए वही मुझ पे दुरूद पढ़ना काम आ गया। करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची और सच्ची मोहब्बत करने वालों, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे हदिया दुरूद की कसरत किया करो। और सुनो, इश्क वही होता है कि महबूब की हर शय से मोहब्बत हो। यही वजह है सहाबा को हम अपने कदमों, उनके कदमों को अपने सर का ताज क्यों समझते हैं? आखिर वजह क्या है? क्या वो तकवा शियार थे ज्यादा? वो मुत्तकी परहेजगार, उनकी इबादतें ज्यादा थी? नहीं, उनमें ऐसे भी लोग हैं जो फज्र के बाद इस्लाम कबूल करते हैं और ज़ुहर से कबल इंतकाल कर गए। अगर ऐसा भी कोई सहाबी जिनकी नमाज एक वक्त की भी नहीं, जिन्हें रोजा रखने का ना मौका मिला हो, जिन्हें हज करने का मौका न मिला हो, अगर वो मकाम सहाबियत पर फायज है तो उनका मकाम पूरी उम्मत में सबसे अरफा वाला हो जाता है। कभी गौर किया क्यों? हुजूर से निस्बत का ताल्लुक की बहालत ईमान, मोहब्बत भरी एक निगाह देख ली, इस निस्बत से वो इतने आला हो गए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाज मुतहरात तमाम मोमिनों की माँ लायक एहतराम। क्यों? कायनात की तमाम औरतों से क्यों बड़ी हो गई? हुजूर की निस्बत। अब जरा गौर करें कि जब इन निस्बतों का इतना गहरा ताल्लुक है कि हुजूर को बहालत ईमान जिन्होंने देख लिया, वो वक्त के गौस से बड़ा हो जाए, कुतबे जमाना से बड़ा हो जाए, हुजूर से निस्बत का ताल्लुक हो जाए, ज़ौजियत में आ जाए तो कायनात में अरफा वाला हो जाए। अब जरा गौर करें, ये दो निस्बतें हमारे दरमियान तो नहीं आ सकती, एक निस्बत बाकी रहती है, वो निस्बत है खून की। क्या कहते? वो निस्बत है हाल की। जरा सोचें, अरब के किसी
कबीले से निकल कर एक मोहब्बत की निगाह देख ले तो मकाम इतना बुलंद हो जाए, जिसके रगों में खून उसी खानदान का हो उसका मकाम कितना बड़ा होगा। इसलिए ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सरकार की हदीस मुबारका पे अमल करें, और अगर इस पे अमल है तो फिर सादात इकराम से सच्ची और सच्ची मोहब्बत ऑटोमेटिक हो जाएगी। बुग़्ज़, अदावत और कीना यूं ही निकल जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें रसूल और आले रसूल से सच्ची और सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम कहने सुनने में किसी तरीके की सबक़त लिसानी, बोलने के रौ में कोई ऐसा जुमला जज्बात की जुबान से अगर फिसल गया हो और लायक गिरफ्त हो तो मौला तेरे इन बंदों के सामने सच्ची तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ था ये आगाज़ बाब था। खुदा हाफ़िज़।